बच्चों। और आज ये अगला पार्ट है कण्व वंश 75 से 30 ईस्वी पूर्व। ये मगध का दूसरा ब्राह्मण वंश था। इस वंश का संस्थापक वासुदेव था, देवभूति की हत्या जिसने की थी। इस वंश का अंतिम शासक सुदर्शन था, जिसकी हत्या सिंधुक सिमुह ने की थी। मौर्य काल के बाद विदेशी आक्रमण हिंदू, यूनानी, संक, पार्थिन या पहलव और कुषाण के हिसाब से हुए। फिर उसके बाद आया कुषाण वंश। कुषाण चीन की यूची काबिले से संबंधित है। कुषाण चीन की यूची काबिले से संबंधित है। कुजुन कुजुन कर्णफिसेस ये कुषाण वंश का संस्थापक था 15 से 65 ईस्वी। विम कर्णफिसेस ये भारत का प्रथम शासक था जिसने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। तीसरे पार्ट आए थे कनिष्क, जिसको आप जानते होंगे 78 से 102 ईस्वी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। प्रमुख राजधानी पुरुषपुर पेशावर है। द्वितीय राजधानी मथुरा है। राजकवि कौन थे? अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी। और राजवैद्य थे चरक संहिता इन्होंने लिखी थी। अन्य विद्वान जैसे कि नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में थे। नागार्जुन ने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया और उन्हें भारत का आइमरिन कहा गया। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार किया था। प्रथम शताब्दी के ईस्वी में कुड़वन कश्मीर की चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इस संगीति के अध्यक्ष वासुमित्र थे। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया था। और कनिष्क ने अपने शासनकाल में दो प्रकार के मूर्तिकाल का विकास किया था। एक थी गांधार कला और दूसरी थी मथुरा कला। भारतीय शैली प्लस ग्रीक शैली गांधार कला में थी। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। फिर उसके बाद गुप्त वंश एवं वर्धन वंश आया। संस्थापक थे श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी। घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी शासन किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी 16 वर्ष इन्होंने राज किया। गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था चंद्रगुप्त। वह एक शक्तिशाली शासक था और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा था। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत की और उसका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी, ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। और उन्होंने सोने का नया राजा रानी प्रकार का सिक्का चलवा दिया। भाई सब अपना सिक्का चलवाया करते थे, उसका कारण ये था कि वो अपनी पहचान छोड़ के जाना चाहते थे। इसके बाद समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी, जिसके पिता थे चंद्रगुप्त वन, पत्नी दत्त देवी थी। स्वयं को लिच्छवी दहेत्री राजकुमारी का पुत्र कहते थे। V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा था। किसको? समुद्रगुप्त थे भारत के नेपोलियन। वो प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। दक्षिण अभियान को पूरा करने के लिए समुद्रगुप्त का सेनापति वीरसेन था। समुद्रगुप्त के राजकवि हर्षेस के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। ये अभिलेख संस्कृत की चैम्पू शैली में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति एक किताब है। देखो मैंने नोट्स जो बनाए हैं ना, उसमें सारी चीजें एकदम डिफाइन की हुई हैं। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। उसका समकालीन श्रीलंका सिलोन का राजा मेघवर्धन था। समुद्रगुप्त ने मेघवर्धन को बोध गया में बौद्ध स्तूप बनाने की आज्ञा दी। वो कला का महान आश्रयदाता था और कविराज की उपाधि धारण की थी। वीणा बजाते सिक्के ये उन्होंने जो है अपने में चलवाए थे। उसके बाद आए रामगुप्त 375 से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी, जिनको देवगुप्त कहा जाता था। उनका दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त था। महरौली दिल्ती से मिलते थे। चंद्रगुप्त की दो पत्नियां थी, ध्रुव देवी और कुबेर नागा। पहली रानी कुमार गुप्त प्रथम की मां थी, पहली पत्नी, और दूसरी रानी प्रभावती की मां थी, जो दूसरी पत्नी थी। प्रभावती का विवाह वाकटका वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। उसने शक राजा सिंहसेन को मारकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। किसने? रुद्रसेन ने मारा था सिंहसेन को।
इसके बाद जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी का सिक्का चलवाया, रूप्यक। चंद्रगुप्त ने उज्जैन में द्वितीय राजधानी बनाई, उज्जैन को द्वितीय राजधानी बना दी थी। वो विष्णु संप्रदाय को मानता था और उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीन का यात्री फाहियान भारत आया था। राजवैद धन्वंतरी, राजकवि कालिदास, वे भारत शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध थे। कुमार गुप्ता 415 से 454 ईस्वी, इसने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की। कुमार गुप्ता दूसरा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, ये दूसरा शासक था। ठीक, तो और पहला शासक कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त द्वारा स्थापित बिहार में नालंदा है, किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद आए स्कंदगुप्त 455 से 468 ईस्वी। उत्तर पश्चिम में हूणों के आक्रमण का सामना किया। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित भी किया और उसने कम द्वितीय की उपाधि धारण की। पुरुगुप्त 468 से 473 ईस्वी उसका उत्तराधिकारी था। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो आपको एक सीरीज बनाई है कि सबसे पहले श्रीगुप्त आए, फिर घटोत्कच आए, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए, फिर कुमार गुप्त आए, फिर स्कंदगुप्त आए, फिर पुरुगुप्त आए और लास्ट में विष्णुगुप्त आए। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी और इसको आप एक दफ़े फिर से आराम से देख लीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा इसको, ताकि लोग जो है सब्सक्राइब मुझे नहीं चाहिए, सब्सक्राइब करें या ना करें लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। दैट इज़ द माई मोटो ऑफ दिस चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड लाइक दिस वीडियो, ये मैं ज़रूर चाहता हूँ, और कमेंट भरपूर कीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू। लाइक माई वीडियोज़, comment it, and you have to subscribe it first. Thank you.